हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम सर्किल का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, वृत्त का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले जो वीडियो लिए थे वो सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो था और इसमें हम लोग जो है उसका फार्मूला से रिलेटेड कुछ टर्म देखेंगे। ठीक है, देन आफ्टर तीसरे वीडियो में हम लोग इस पे रिलेटेड जो भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है जाके प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, उसको जाके देख लीजिए। उससे क्या होगा कि सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म है, कंपोनेंट है, सारे आपको सारे का डेफिनेशन, सारे के बारे में पता हो जाएगा कि कौन क्या चीज़ होता है। ठीक, चलिए सर्कल, सर्कल, वृत्त। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हुआ, इसका ये सेंटर होता है। ठीक है, देन आफ्टर ये परिधि, परिधि जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, ये आपका रेडियस होता है r। अब देखिए सरकमफेरेंस अर्थात परिधि, सरकमफेरेंस, परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, परिधि, परिधि इक्वल टू, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस, ये कंप्लीट जो ये कितना पाथ इसने ट्रेवल किया बिंदु ने, ये कंप्लीट यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कंप्लीट 360 डिग्री के डिस्टेंस को। ठीक है, आर से लेके और 360 डिग्री घूम जाता है। आर जो है 2 पाई अर्थात 360 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई 360। ठीक है, 360 डिग्री अर्थात 360 डिग्री ट्रेवल करने के बाद बिंदु कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, वही है 2 पाई r। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका परिधि, जहाँ r क्या है, r है आपका रेडियस, जिसको हम लोग करते हैं त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, या तो आप लोग 3.14 पुट कर सकते हैं। जनरली जो है आप इसी का यूज़ कीजिए, जिससे कि पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं फंसेगा। ठीक है, हमेशा 22/7 का यूज़ किया कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट टर्म आता है दूसरा हम लोग, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लोग एरिया निकालने सीखते हैं, एरिया। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया होता है। यहाँ भी r क्या है, r जो है मेरा त्रिज्या है, त्रिज्या है, और पाई तो कांस्टेंट हमेशा 22/7 पुट करना है। ठीक है, एरिया आपका किसी भी वृत्त का ये पार्ट, ठीक है, ये बतलाता है कंप्लीट ये एरिया। ठीक है, और परिधि जो है आपका ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस बताता है। अब देखिए एक चीज़, आपको पूछेगा कि इसी सर्कल में ए और बी चाप की सिर्फ हमको इतना का डिस्टेंस बताइए, चाप ए बी का, तीसरा चाप का डिस्टेंस। ठीक है, वो किसी भी एंगल पे ए बी, सपोज दैट कि ए बी ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से ए पे मिलाते हैं और बी पे मिलाते हैं। ठीक है, ये सपोज दैट कि थीटा कोण ड्रॉ कर रहा होगा ए और बी। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी एंगल पे ही मूव करता है 360 डिग्री, तो ये जो है यहाँ से ए से बी पे आने में थीटा कोण बनाया होगा, सपोज दैट। ठीक है, और ये आपका आर हो गया, ये आर हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर से परिधि पर का डिस्टेंस हमेशा आर होता है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई, इस चाप की लंबाई। अब देखिए जब कंप्लीट लाइन का डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, 2 पाई r। ठीक है, बट हमको निकालना है सिर्फ इस थीटा का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अर्थात ए बी चाप का आपका लंबाई निकल जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है,
थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, अब इसको हम लोग सपोज दैट कि एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चाप की ए बी चाप की लंबाई को हम लोग सपोज दैट कि एल बोल देते हैं, एल लेंथ। ठीक है, ए बी चाप की लंबाई सपोज दैट एल है, तो हम लोग एल इक्वल टू क्या सीखे कि 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप देखिए ना, ये थीटा जो है ये यदि कंप्लीट 360 डिग्री हो जाएगा तो थीटा के जगह पे 360 यदि रखते हैं, सपोज दैट आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि ये 2 पाई आर, यदि ये चाप की लंबाई ये कंप्लीट ही रहता तो कंप्लीट रहता तो कितना होता 360 अपॉन 360, नीचे तो फार्मूला से है, ये दोनों कट के फिर कंप्लीट सर्कल का कितना हो जाता डिस्टेंस 2 पाई आर। बट हमको निकालना है थीटा का ही, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आपका 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80, 70 जो भी दे उसका मान यहाँ पे रखना है। देन आफ्टर नीचे 360 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका ए बी चाप का लेंथ निकल जाएगा। चलिए ये एग्जाम्पल था। देन आफ्टर यहाँ पे देखते हैं, यदि हम लोग क्या करें कि 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, हाँ, अर्थात इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये जो था L इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, यदि इस 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करें तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, रेडियन में, हाँ, और 360 डिग्री के जगह पे यदि हम लोग 2 पाई रखें, इसी में 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। L इक्वल टू यदि हमको ये बीच का एंगल, मिटा दिया मैंने, इसको मिटाते हैं। सपोज दैट इस बीच का, हाँ, एंगल दिया हुआ हो थीटा कुछ भी, और ये आर दिया हुआ हो। ठीक है, तो आर थीटा जो होता है ये चाप का लंबाई हो जाता है L इक्वल टू, और इसको आप लोग, हाँ, थीटा इक्वल टू भी निकाल सकते हैं R बाय L। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू, सॉरी, L बाय R, R इधर आएगा, L बाय R। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए, तो ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, आपका ये फार्मूला भी बहुत जगह यूज होगा। देन आफ्टर ये फार्मूला भी बहुत जगह यूज होगा। देन आफ्टर ये फार्मूला भी आपको बहुत जगह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बनाने में टाइम सेव करेगा आपको। ठीक है, ये सारे फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। अर्थात परिधि का 2 पाई आर, देन आफ्टर चाप का 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, हाँ, चाप का L का L इक्वल टू या तो L इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू L बाय आर। इतना चीज़ आप जो है ध्यान में रखिएगा। देन आफ्टर आप, चलिए ये सीख गए। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेक्टर के बारे में। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सपोज दैट ये आपका हो गया। ठीक है, इसका एरिया ये R है, ये सेंटर है O। ठीक है, हाँ, अब कोई पूछ दे, ये सपोज दैट थीटा है, इसका एरिया। ठीक है, हाँ, सर्कल के सेक्टर का, सेक्टर के एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कंप्लीट एरिया, सेम वही एरिया ऑफ AOB। ठीक है, क्या होगा, आपको कंप्लीट सर्कल का जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू सेम थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है आपका ये शेडेड एरिया का। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्किल का, इसी में हम लोग थीटा अपॉन 360 डिग्री, जितने एंगल के सेक्टर का एरिया पूछेगा वो यहाँ पे रख देंगे। देन आफ्टर कटा कुटा देंगे, वही मेरा आंसर आएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है सिंप्लीफाई करते हैं।
यदि हम लोग यहाँ पे नीचे ऊपर 2 से गुना करते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग 2 पाई रख सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग 2 पाई का वैल्यू जैसे ही रखेंगे, हाँ, तो मेरा ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, अर्थात जो है मेरा सेक्टर का एरिया 1/2, देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया, नीचे 2 बचा, आर स्क्वायर थीटा, अर्थात आर स्क्वायर थीटा, हाँ, अर्थात सेक्टर ए बी, सेक्टर ए ओ बी, ठीक है, इसका जो एरिया होगा, हाँ, का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो फॉर्म आपका ये हो गया, बिल्कुल बेसिक को हमेशा ध्यान में रखिए, तभी आप कोई भी ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला सेम उसी का, जैसे उसमें 3 फार्मूला था, इसमें ये 2 फार्मूला हुआ, और इसको यदि और हम मॉडर्नाइज करें, ठीक है, देखिए 1/2 आर इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए ना, आर स्क्वायर थीटा है, आर स्क्वायर थीटा है, 1/2 आर इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आर थीटा, देख रहे हैं ये टर्म, यहाँ पे देखिए आर थीटा, देख रहे हैं, आर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू, जस्ट पहले हम लोग देखें L इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे आर थीटा है तो आर थीटा के जगह पे L लिख सकते हैं ना, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 1/2 आर इंटू एल। अब तीसरा सेक्टर, ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका सेक्टर का फॉर्मूला हो गया सेक्टर ऑफ ए ओ बी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, हाँ, आर इंटू एल, एल जहाँ क्या है उस सेक्टर के चाप की लंबाई है, ये लंबाई है एल, एल आपका, ठीक है, 1/2 एल इंटू आर यदि कर देते हैं तो ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा 1/2 आर इंटू एल, या 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, या तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये तीनों आपका, ठीक है, सेक्टर का हो गया, ठीक। देन आफ्टर, अब देखिए सिगमेंट का एरिया हम लोग निकालने सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब सिगमेंट, ठीक है, सिगमेंट क्या होता है कि कोई भी सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा, सपोज दैट कि ये आपका सर्किल है, हाँ, ये सेंटर है, ये पार्ट आपका सिगमेंट कहलाता है, ठीक है, ये पार्ट आपका सिगमेंट कहलाता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है हमें, ये देखिए सेंटर पर से यहाँ तक का डिस्टेंस r होगा, ठीक है, ये भी r होगा, हाँ, और देखिए ये जो है ये एक तरह का कॉर्ड है, देख रहे हैं ना कॉर्ड, और एक प्रॉपर्टी होता है सेंटर से डाला गया लंब कॉर्ड पे हमेशा कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटता है, यदि ये a होगा तो ये भी a होगा और समूचा 2a होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, जो कि अभी जस्ट हम लोग यदि L देगा, यदि L दे दिया तो 1/2 आर एल इससे निकाल लेंगे, या 1/2 आर स्क्वायर थीटा किसी भी फार्मूला से, या पाई आर स्क्वायर, हाँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये तीनों फार्मूला है, किसी से इस पार्ट का निकाल लेंगे एरिया। देन आफ्टर जो है इस ट्रेंगल का, जिसमें आपको रेडियस या तो इसका लंबाई, ठीक है, ये जो लंब है सेंटर पर से कॉर्ड पे, या तो इसका दे देगा या कॉर्ड का लंबाई दे देगा, कॉर्ड का लंबाई दे देगा तो उसका आधा ये होता है, ठीक है, हाँ, यदि कॉर्ड का लंबाई दे दिया तब तो हो ही गया, 1/2 इंटू 2a इंटू आर हो जाएगा, अर्थात ये 1/2 आधार इंटू हाइट, हाँ, जो भी देगा आपको उससे इसका निकाल लेना है और सेक्टर वाले में घटा देना है, माने
सेक्टर वाले में सेक्टर का एरिया, सेक्टर का क्षेत्रफल में घटा देना है, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ ओ दे दीजिए ए बी, ए ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। हाँ, ये घटा दीजिएगा तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, सेगमेंट का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। सेगमेंट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये रहा आपका सेगमेंट का, अर्थात इसके ये सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे जिसके लिए 3 फार्मूला जानते हैं। देन आफ्टर इसका एरिया सेक्टर के एरिया में घटा देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि आपको इसमें सवाल कैसे अटेम्प्ट लेना है। देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए सर्कल के आप जो है मेनली 2 ही चीज़ ज़्यादातर निकालना होता है। एक तो परिधि जिसका कि 2 पाई आर, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही 2 चीज़ ना। अब देखिए इस दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन पाई जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। दोनों में ध्यान से देखिएगा, आपका सर्किल का 90% सवाल जो है बिना बनाए आप ऑप्शन में टिक लगा पाएंगे, ठीक है। देखिए पाई है, दोनों के मल्टीप्लाई में पाई है, ठीक है। अब देखिए पाई है, ठीक। देन आफ्टर पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 जानते हैं, ठीक है। 22/7 कहने का मतलब हुआ कि 11 × 2/7, ठीक है। अर्थात इससे इसको इस तरह से लिखने का ये मतलब हुआ, हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाई में जो है 11 का मल्टीपल छुपा हुआ है। हाँ, अब सपोज दैट आपको कोई भी रेडियस के सर्किल का एरिया निकालने दे दिया, उसके ऑप्शन में सबसे पहले चेक कीजिए, उसके ऑप्शन में सपोज दैट ए बी सी डी, यहाँ पे आपका 44 दे दिया, 64 दे दिया, 76 दे दिया और 80 दे दिया। पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्कल का एरिया है, तो श्योर है कि जो इसका एरिया होगा, एरिया में पाई है, पाई में 11 है, अर्थात 11 का गुना वाला ही उसका आंसर होगा। क्या इसमें छुपा हुआ है 11 का मल्टीपल? नहीं, क्योंकि 11 का टेबल पढ़िए 64 आएगा ही नहीं। क्या इसमें 11 का मल्टीपल है? नहीं, इसमें 11 का मल्टीपल है नहीं, बट इसमें जो है अर्थात देखिए 11 × 4, 11 × 4 अर्थात 11 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह कुछ रहा होगा, ठीक है, इस तरह कुछ रहा होगा। अर्थात इसमें जो है 11 का मल्टीपल जिसमें भी दिखे कि 11 से भाग लग रहा है, जिसमें भी दिखे कि 11 से भाग लग रहा है, वही आपका आंसर जाएगा। यदि 2 ऑप्शन निकल जाए तो हम लोग फॉर्मूला में डेटा रख के डिजिटल सम लगा देंगे, बट सोल्व नहीं करेंगे, कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो आपको 60 से 70% सवाल में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं परिधि और क्षेत्रफल निकालने के लिए। जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 चीज़, एक तो डिजिटल सम, ठीक है, और दूसरा जो है 11 का मल्टीपल, ठीक है। तीसरा यदि 2 ऑप्शन 11 का मल्टीपल है देन आफ्टर डिजिटल सम लगाएंगे, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम हम तभी लगाएंगे जब फॉर्मूला में सारा डेटा रख देंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा वो प्रॉब्लम का आएगा, जिसमें कि हम लोग ये सब मेथड जितने भी शॉर्टकट्स का रूल होगा सारे हम लोग अप्लाई करेंगे। सर्कल के एरिया और परिधि, सेक्टर, जितने भी टर्म सारे में पाई छुपे हुए हैं, 11 के मल्टीपल वाला सीधा आंसर मारेंगे और निकलेंगे। आई होप कि आपका 99% सही होगा, 1% नहीं कह सकते हैं। हाँ, बट जो है यदि ऑप्शन फ्रैक्शन पॉइंट में हो, ठीक है, समथिंग कुछ पॉइंट हो, तब हम लोग डिजिटल सम ही लगाएंगे, ठीक है। यदि पॉइंट में, यदि ऐसे राउंड नंबर इंटीजर में हो 44, 64, तब हम लोग 11 के मल्टीपल को आंसर देके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ
सवाल लेके आएंगे। और हाँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।